आज तो अल्लाह किसी को इज्जत दे देता है, कोई अच्छा मुकर्रिर हो जाए, कोई अच्छा नातखा हो जाए, कोई अच्छा कारपोरेटर हो जाए, इज्जत वाला हो जाए, वो लोगों से मिलता भी नहीं मिलता, उसको मुसाफा भी नहीं करना है, लोगों का ख्याल करना तो दूर की बात। ये बात याद रखिए, इंसान को हमेशा ये समझना चाहिए कि मैं इंसान हूं। जिस दिन आपने अपने आप को इंसान समझना छोड़ दिया, उस दिन आपके जवाल के दिन शुरू हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें बंद होने से पहले पहले तक हर अमीर गरीब से मुलाकात की है। हुजूर अलैहिस्सलाम पीर के दिन रबीउल अव्वल के महीने में जिस दिन दुनिया से रुखसत हुए हैं, उस दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस दिन तक लोगों से हुजूर राब्ते में रहे हैं। कभी या तो डायरेक्ट मिलके और कभी तो ऐसा कि मस्जिद भरी है, पर्दा हटाते हैं और सबको दीदार अता करते हैं। हमारा हाल ये कि थोड़ी सी इज्जत मिल जाती है तो इंसान की कदर करने ही छोड़ जाए। इतने बड़े गरीब नवाज, इतना आला नस्ब, मैंने आपके सामने नस्बनामा पढ़ा, हालांकि तारीख की अलग अलग किताबों में नस्बनामे में इख्तिलाफ है, लेकिन मैंने जो करीबी नस्बनामा मिला आपके सामने पढ़ के सुनाया। हसनी हुसैनी सैयद है, इतने बड़े आलिम है कि उस दौर में शेखुल इस्लाम कहलाते हैं। 3 साल तक मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर हदीस का दर्स दिया। ये बात भी आप याद रखें, अल्लाह अनपढ़ और जाहिलों को विलायत नहीं देता, अल्लाह हमेशा अहले इल्म को विलायत देता है। क्योंकि जाहिलों को जब तुम अपनी बेटियां नहीं देते तो अल्लाह जाहिलों को विलायत कैसे देगा। इससे मुसलमानों को चाहिए कि वो इल्म की तरफ पेशरफ्त करें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, हदीस पढ़ाएं, इल्म पढ़ाएं। ये पूरे मोहल्ले वालों से जो मेरे आए, मेरी गुजारिश है कि आज इल्म के मामले में भी हम कोसों दूर हैं। हमारे बच्चों को भी कुरान पढ़ना नहीं आता, हमें भी कुरान पढ़ना नहीं आता, वुजू करना भी नहीं आता, नमाज पढ़ना भी नहीं आता। इतना बड़ा मदरसा मोहल्ले में है, यहाँ अपने बच्चों को भेजना चाहिए? नहीं भेजते। तालीम दिलाना चाहिए, नहीं दिलाते। बल्कि मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, हर मुसलमान ये तय कर ले कि हमारे घर में कम से कम एक हाफिज कुरान और एक आलिम दीन तो होना चाहिए। पहले हमारे मालेगांव में ये फिक्र थी, एक लड़के को घर में टेलर बना दो, एक के कपड़े वो सभी सिल लेगा। बहुत अच्छी फिक्र थी कि पैसे नहीं जाएंगे ना टेलर के पास। मैं तो कहता हूँ एक बच्चे को आलिम बना दो, पूरे खानदान को अकेले ही जन्नत में लेकर चले जाओ। बनाओ। टेलर के पैसे बचाने की फिक्र है, जन्नत में जाने की फिक्र क्यों नहीं है? एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अपनी कई पुश्तों को वो जन्नत में ले जाएगा, उसके बाप के सर पे नूर का ताज होगा। क्यों नहीं बनाते? बनाओ। लेकिन मैं ये नहीं कहता आपसे कि आलिम बनाने के बाद वो जामिया कादरिया में ही पढ़ाए, आलिम बनने के बाद वो जामियातुर रज़ा में ही पढ़ाए, ये कोई जरूरी नहीं है। आलिम बनने के बाद वो तो डॉक्टर भी बन सकता है, आलिम बनने के बाद वो टीचर भी बन सकता है, आलिम बनने के बाद वो ताजिर भी बन सकता है, सीमेंट की दुकान भी चला सकता है, किराना दुकान भी चला सकता है। वो कहा क्यों? मैंने कहा जब आलिमे माकाना वमा यकून माले तिजारत लेकर के मुल्क शाम तक जा सकते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो मदरसे का पढ़ा हुआ आलिम तिजारत नहीं कर सकते? सुभान अल्लाह, बेशक। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने किया ही ऐसा। फजल खैराबादी अच्छे आलिम भी थे और हिंदुस्तान की इतनी बड़ी अदालत के जज भी थे। इतना बड़ा जज जोहर से पहले तक के फैसले करते थे, जोहर की अजान होती थी तो कोर्ट छोड़कर आकर के वही इमाम साहब नमाज पढ़ा। सुभान अल्लाह। औरंगजेब आलमगीर का नाम सुना है, पूरा साल तख्त पे बैठ के हुकूमत करता था, और जब रमजान शरीफ आता था तो दिल्ली की जामा मस्जिद में औरंगजेब तरावी सुनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्तेफाक से बड़ा मशहूर वाकया भी है, औरंगजेब तरावी सुना रहे थे, तरावी सुनाने के दरमियान अब औरंगजेब तरावी सुना, भाई पीर साहब तरावी सुनाए तो कोई लुकमा देने की हिम्मत नहीं करता, इमाम साहब का अपना रोब होता है, कौन देगा? अगर छोटा मोटा इमाम हो हाफिज मसूद की तरह बेचारा तो उसको 2-4 लुकमे लोग दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा पोजीशन वाला इमाम हो जिसके 4-6 मुरीद हो तो उसको कोई लुकमा देने की हिम्मत नहीं करता है। बोले तरावी के बाद कोई पिटवा ना दे मुझे, ये तो बादशाह कौन लुकमा देगा भाई? बादशाह हाफिज मकसूद जैसे लोग हो थोड़े से दबंग, कौन लुकमा देगा इन लोगों को? बोले कि नमाज के बाद धमकी ना आ जाए कहीं, खाइंदा लुकमा नहीं देना। अरे भाई ऐसे लोग नहीं है, लेकिन मैं एक मिसाल के जरिए से, अपने लोगों की मिसाल इसलिए देनी पड़ती है कि दूसरे लोग बुरा मान जाए। 12 औरंगजेब को कौन लुकमा देगा भाई? किसी ने पूरी जिंदगी उसको लुकमा नहीं दिया, लेकिन एक दिन लुकमा आ गया पीछे,
औरंगजेब को लुकमा आ गया पीछे से। लुकमा किसको कहते हैं वो ये भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि तरावी तो पढ़ते नहीं हो ना ज्यादातर, तो ये भी नहीं पता है कि लुकमा किसे कहते हैं। घर जाके ये नहीं सोचे कि नमाज में औरंगजेब को किसी ने लुकमा दिया तो रोटी पे बोटी रख करके तो नहीं दे दी, ऐसा मत समझो। लुकमे का मतलब होता है इमाम अगर भूल रहा हो या गलत पढ़ रहा हो तो उसको पीछे से बताया जाता है कि ये सही है इस तरह, और वो यानी कुछ और नहीं कहा जाता। समझ लो अगर आयत सही नहीं पढ़ रहा हो तो आयत पढ़ दी जाती है, कुछ गलती कर रहा हो तो जोर से सुबहान अल्लाह कह दिया जाता है, इसको लुकमा देना के। औरंगजेब को लुकमा लगा, लेकिन औरंगजेब ने लुकमा लिया नहीं। औरंगजेब को लुकमा लगा, उन्होंने लुकमा लिया नहीं, वैसी नमाज पढ़ाई। और नमाज पढ़ाने के बाद खड़े हो गए मुसल्ले पे और कहा किस गुस्ताख ने बेअदबी की मुझे लुकमा देने की, जबकि मैं सही पढ़ रहा था। एक अल्लाह के वली थे उस महफिल में जिसे दुनिया मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी कहते, बहुत बड़े वली थे। हजरत मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी खड़े हुए और फरमाया फकीर ने आपको लुकमा दिया है, आप गलत पढ़ रहे थे। कहा मैं सही पढ़ रहा था। अब बताएं, एक गुदड़ी पोश जिसे कोई नहीं जानता वो कहे कि मैंने सही कहा, और औरंगजेब कहे नहीं मैंने सही पढ़ा। तो किसी ने कहा भाई बादशाह को लुकमा दे दिया। कहा भाई एक काम करो, अब यहां बादशाह और फकीर की बात खत्म, नुस्खे ले आओ, कुरान लिखा हुआ है ना, उसी को लेकर आके चेक करो, खुदा की शान। 7 नुस्खे लाए गए तो 4 नुस्खे औरंगजेब की तायीद कर रहे थे और 3 नुस्खे मुहिब्बुल्लाह साहब की तायीद कर रहे थे। लेकिन इख्तिलाफ तो हो गया, क्योंकि उस दौर में प्रेस नहीं था ना, हाथ से लिखा जाता था, कातिब की गलती थी और गलत दर गलत तहरीर हो रहा था। 4 नुस्खे जामा मस्जिद में औरंगजेब की तायीद में, 3 नुस्खे मुहिब्बुल्लाह साहब की तायीद में। जब औरंगजेब ने कहा देख लिया ना, 4 मेरी तायीद कर रहे हैं, 3 आपकी कर रहे हैं। हजरत मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने जो गुदड़ी ओढ़े हुए थे वो डाल दिया औरंगजेब के सर पे। औरंगजेब कदम चूम कर कहते हैं आप सही कह रहे थे, मैं गलत पढ़ रहा। लोगों ने कहा वो कैसे? तो कहा वो इस तरह, जब इनकी गुदड़ी मेरे सर पे आई तो पर्दे हट गए और लौहे महफूज का लिखा हुआ कुरान मेरी निगाहों के सामने आ गया। तो ये जैसा कह रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सही है और ये कातिब की गलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की शान, या औलिया अल्लाह यूं होते हैं भाइयों। तो बात दूर निकली, बात को समेटते हुए बात